अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज एम एस खटक। आज हमारे पास है प्रॉब्लम 14.5। ये हमारे पास सेकंड ईयर है फिजिक्स पार्ट 2। फिजिक्स के हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के चैप्टर्स हैं, 14 चैप्टर्स है। अ पावर लाइन 10 मीटर हाई कैरीज करंट 200 200 एम्पियर। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वायर एट द ग्राउंड। एक हमारे पास पावर लाइन है, उसकी जो हाइट है वो हमारे पास 10 मीटर है और उसमें से करंट है 200 मीटर है। और हमने अब क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड। उस वायर की हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है ग्राउंड पे। तो डेटा लिखते हैं। हमारे पास हाइट ऑफ पावर लाइन हमारे पास 10 मीटर, करंट हमारे पास 20 एम्पेयर, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास बी आ गया जो कि हमने फाइंड करनी है वायर की ग्राउंड पे। तो अकॉर्डिंग टू एम्पेयर्स लॉ, या जस्ट हमारे पास सिंपल फार्मूले हैं, ये हमने याद रखने हैं। तो अकॉर्डिंग टू एम्पेयर्स लॉ हमारे पास बी क्रॉस 2 पाई आर हमारे पास म्यू नॉट आई होता है। या हमारे पास बी का जो फार्मूला है मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ एम्पेयर लॉ, वो हमारे पास क्या होता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। म्यू हमारे पास परमेबिलिटी, म्यू नॉट परमेबिलिटी हमारे पास कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 4 पाई एक्सपोनेंशियल -7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर है। तो हमारे पास क्या है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई। और अब सारी वैल्यू गिवन है, हमने वैल्यू पुट करनी है। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू हमने याद रखनी है 4 पाई मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंशियल -7, आई की वैल्यू मल्टीप्लाई 200 और नीचे हमारे पास 2 पाई। और आर हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा जो लेंथ हमें गिवन है। तो पाई पाई के सेंस टू टू जार 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल -7 मल्टीप्लाई 200, तो हम डिवाइड बाई नीचे 10 आ रहा है, ये वाला 10। तो हमारे पास बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 एक्सपोनेंशियल -6 टेस्ला। ये जस्ट सिंपल क्वेश्चन था, हमारे पास फॉर्मूला हमने यूज करना था। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, 14.6। और इसमें हमारे पास क्या है, यू आर आस्क्ड टू डिजाइन a solenoid that will give a magnetic field of 0.10 Tesla. The current must not exceed 10 ampere. Find the number of the turn per unit length that the solenoid should have. कहते हैं कि आपको कहा जाता है कि आप एक ऐसे सोलेनॉइड बनाए, डिजाइन करें जिसमें आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड हो वो 0.1 टेस्ला हो। सोलेनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, और जो करंट है वो आपके पास 10 एम्पेयर से आपने इंक्रीज नहीं करना। तो आपने बताना है कि उस सोलेनोइड पे आपके कितने नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होंगे कि आपके पास जो सोलेनोइड बने वो आपके पास 0.10 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे। तो आपने नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट, यानी एक यूनिट लेंथ पे आप कितने नंबर ऑफ टर्न्स अप्लाई करेंगे कि आपके पास जो सोलेनोइड फॉर्म होगी वो आपको क्या दे, 0.10 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड दे। तो हमने नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ फाइंड करने हैं। तो डाटा लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू 0.10 टेस्ला, करंट हमारे पास आई इज इक्वल टू 10 एम्पियर, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एन हमने फाइंड करना है। अब वी नो दैट के बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये हमारे पास फार्मूला होता है, एन हमने फाइंड करना है। तो ये हमारे पास म्यू नॉट आई मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वेशन के साइड पे डिवाइड हो जाएंगे, तो बी और म्यू नॉट आई आ जाएगा। अब म्यू की वैल्यू हमारे पास परमेबिलिटी कांस्टेंट है वो 4 पाई मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंशियल -7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर आ जाएगा। तो वैल्यू पुट करेंगे, 0.10 डिवाइड बाय 4 पाई मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंशियल -7 मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा। तो जस्ट कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करेंगे तो n इज इक्वल टू 7.96 एक्सपोनेंशियल 3 आ जाएगा। ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स है तो इसका कोई यूनिट नहीं होता। तो ये तो हमारे पास आज के प्रॉब्लम। अगर आपको मेरे वीडियोस वगैरह से मदद मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको ये नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए तो विजिट कीजिएगा मेरे वेबसाइट फॉर लव ऑफ द physics.blogspot.com। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज के लिए इतना काफी। नेक्स्ट प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।